हर हर महादेव, हर हर महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, शिव ही सुंदर है। चलिए, आज जो है बिहार बोर्ड में द्वितीय पाली में 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको जो है हम लोग हल करें। पहला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 है और सार्वंतर 5 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। यानी ए 6 जो है हमको दिया हुआ है 30 और हमको सार्वंतर यानी डी जो है हमको 5 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 5d बराबर 30। ए 5d के जगह रखेंगे 5 तो 5 गुना 5 यहाँ पे 30, ए प्लस 25 बराबर 30, ए बराबर 30 इधर चला जाएगा तो माइनस 25, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 5। तो इसका जो है सी आंसर होगा। दूसरा प्रश्न क्या है, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x प्लस 3 8x और 9x प्लस 3 है तो x का मान है, 3 पद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये 3 पद दिया हुआ है एपी का। अगर हम अगला पद माइनस पिछला पद कर दें और अगला पद माइनस पिछला पद कर दें, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी 8x माइनस 5x प्लस 3 ये जो है बराबर हो जाएगा किसके, 9x प्लस 3 माइनस 8x के। ये 8x प्लस माइनस माइनस 5x प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे 9x माइनस 8x, x प्लस 3, 8x माइनस 5x कितना हो जाएगा 3x। इस तरफ 3 लेके जाएंगे तो क्या और 3x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 3। इसको जो है क्या करेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे तो 3x माइनस x, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 और ये प्लस, तो 3x माइनस x कितना 2x और 3 प्लस 3 कितना 6, यानी x बराबर कितना 6/2, ये कट जाएगा 3, यानी x बराबर जो है मान क्या आएगा आपका 3। तो इसका भी जो है क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी है। ए ऑप्शन है 1 3 9 27, बी है 1 2a 3a 4a, सी है ए स्क्वायर ए क्यूब ए पे पावर 4 और डी है ए स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन देखने से ही लग रहा है कि ये जो है इसका अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद जो है बराबर आ रहा है। तो बी जो है क्या होगा, इसका उत्तर होगा। ठीक है। फिर चौथा प्रश्न क्या है, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल है। प्रथम है ए ऑप्शन है n, बी है n स्क्वायर, सी है n क्यूब और डी है 1/2 n स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इसका जो है कितना विषम संख्या 1 2 3 4 विषम संख्या, तो 4 का हम वर्ग कर देते हैं 16। उसी तरह यहाँ पे n प्राकृत संख्या है तो उस जितना संख्या रहता है विषम संख्या उतना का ही क्या होता है स्क्वायर, यानी जो है क्या होगा बी आपका उत्तर आएगा। यानी चौथा प्रश्न का जो है बी आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। ए है x 2x 3x 4x, बी है 2 4 6 8 10, ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इस तरह से है, और डी है 7 14 21 28। ठीक है। अब देखिए ये देखने से ही लग रहा है कि ये x है 2x 3x 4x ये जो है समांतर श्रेणी में है
2 4 6, ये भी क्या है, 2 का अंतर है, ये भी समांतर श्रेणी में है। और 7 14 21, यानी 7 का अंतर हो रहा है। तो ये डी डी और ए जो है क्या है, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, सी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है। यदि, अब जो है छठा प्रश्न देखते हैं। यदि p+1 3p+1 6p-1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान है a 1, b 2, c 3 और d 4। यानी अगर ये समांतर श्रेणी में है तो अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3p+1 माइनस p+1 बराबर 6p-1 माइनस 3p+1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3p+1 माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और ये 6p-1 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 3p प्लस माइनस माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस तो कट जाएगा। 3p माइनस p कितना हो जाएगा, 2p बराबर 6p माइनस 3p कितना, 3p, और -1 -2, इसको इस तरफ लेके जाएंगे और इसको इस तरफ लेके आइए। तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी 3p माइनस 2p। तो क्या हो जाएगा, 3 में से माइनस 2p करेंगे तो p बचेगा, यानी p जो है, p का मान क्या आएगा, 2 आएगा, यानी इसका जो है b आंसर होगा। सातवां प्रश्न क्या कहता है, समांतर श्रेणी 3 3+√2 और 3 प्लस 2√2 प्लस 3+3√2 का सारवंतर है। यानी ये आपका समांतर श्रेणी में है, कह रहा है कि सारवंतर क्या होगा। ये जो है आपके पुस्तक BTBC यानी NCERT का जो है प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 4 का 5वां प्रश्न है। तो अगला पद माइनस पिछला पद कर देंगे, यानी 3+2√2 माइनस 3। तो ये माइनस और ये प्लस है, कट जाएगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, √2। यानी सारवंतर जो है आपका कितना आ जाएगा, √2, यानी डी जो है इसका आंसर होगा। ठीक है। और आठवां प्रश्न क्या है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद जो है शून्य है। और ये आपके बुक NCERT और BTBC का जो है उदाहरण नंबर 4 है। तो क्या कहता है कि कौन सा पद 0 होगा, तो यानी an = 0 हो जाएगा, और an का सूत्र हमको पता है, n+1 माइनस d = 0 हो जाएगा। ये क्या होगा, 21 प्लस n-1, अगला पद माइनस पिछला पद कितना हो जाएगा, -3 बराबर 0। अब जो है उस तरफ लेके जाते हैं इसको, तो कितना होगा, n-1 गुना -3, ये -21, n-1 बराबर क्या हो जाएगा, -21 बाय -3। तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। n बराबर कितना हो जाएगा, 7 + 1, यानी n बराबर जो है 8 हो जाएगा। n बराबर कितना होगा, 8 होगा। ठीक है। यानी आठवां पद जो है इस AP का शून्य होगा, यानी ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। अब जो है हम लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे, यानी 2 अंकों वाला प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे, 2 अंक वाला। ठीक है। चलिए, तो क्या आपको दिया हुआ है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस ... प्लस -30 का योगफल क्या होगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ने पे जो है कितना आपका आएगा। ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्नावली 5.3
का दूसरा का तीसरा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यानी आपके जो बुक में जो है 5.3 का आप दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा का तीसरा देखिएगा, तो आपका यही प्रश्न है। ठीक है, और ये 2 अंक में पूछा गया था। तो यहाँ पे योग पूछ रहा, योग फल पूछ रहा है, यानी आपका एसएन पूछ रहा है। ठीक है, तो एसएन पूछ रहा है, तो एसएन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या n/2 a प्लस an होता है। ठीक है, तो a जो है आपको दिया हुआ है कितना, -5, डी कितना हो जाएगा, अगला पद माइनस पिछला पद, -8 -5 यानी -8 माइनस प्लस 5, यानी ये कितना हो जाएगा, -3। और आपको an दिया हुआ है कितना, -230। an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, -230। a कितना है, -5, n-1, डी कितना है, -3, -230। n-1 गुना -3 बराबर कितना, -230। ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, +5। n-1 -230 प्लस 5 कितना, -225 बटा -3, माइनस गया। अब जो है 225 में जो है 3 से भाग देंगे तो कितना, 3 सते 21, 2 में से गया 1, ये कट जाएगा, और ये 5, 3 पचे 15, ये कट गया, यानी आपका यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 75 प्लस 1, यानी n बराबर जो है आपका कितना आ जाएगा, 76। n बराबर कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। ठीक है, n बराबर कितना आ जाएगा, 76। n बराबर 76 आ गया। तो देखिए an हमको दिया हुआ है, a दिया हुआ है और n दिया हुआ है, तो हमको ये वाला फॉर्मूला जो है नहीं यूज करेंगे, ये वाला नहीं यूज करेंगे, तो हमको कौन सा यूज कर देंगे, हम ये वाला यूज कर देंगे, n/2 a प्लस an। an कितना, 76/2 गुना a कितना, -5, an कितना, -230। ठीक है, तो इसको इससे काट देंगे तो कितना, इसका आधा, तो दिया 6, 2 × 8 = 16, यानी 38 गुना -5 प्लस माइनस -230, 38 गुना -235, तो प्लस माइनस। अब जो है उत्तर जो आपको ये तो तय हो गया कि माइनस में ही होगा, तो गुना कर लेते हैं, 235 गुने 38, 8 पंचे 40, 40 के शून्य हाथ में 4, 8 × 24, 24 4 28, 28 के 8 हाथ में 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, 3 पचे 15, 15 के 5 हाथ में 1, 3 × 9, 9 1 10 हाथ में रहल 1, 3 दूनी 6 1 7, 0 8 5 13, 13 के 3 हाथ में 1, 8 1 9, और ये 1 और 7 8, यानी आपका उत्तर जो हो जाएगा -89 30, यानी इसका जो योग फल आएगा वो कितना आएगा, -8930 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको लिखिए अपने नोटबुक में। अब जो है हम दूसरा प्रश्न देखते हैं लघुत्तरी का। दूसरा प्रश्न क्या है, समांतर श्रेणी 63 65 67 और 3 10 17 के n पद समान है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये आपको ये 2 AP दिया हुआ है जिसमें n का मान क्या है, बराबर है।
और ये प्रश्न जो है आपके बुक BTBC का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 15 है। n का मान क्या है, मान लेते हैं कि दो जो है आपका क्या दिया हुआ है समांतर श्रेणी, एक an ले लेते हैं और एक दूसरा का क्या ले लेते हैं, a'(n) ले लेते हैं। इसमें जो है n का मान दोनों में क्या है, बराबर है। तो इस ये वाला AP के लिए an लिए हैं और इस AP वाला के लिए a'(n) लिए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। इसके लिए भी क्या करेंगे, a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश, क्योंकि n दोनों के लिए बराबर है, इसीलिए n दोनों में बराबर लिए। a इसमें कितना हो जाएगा 63 प्लस n तो हमको निकालना है, d इसके लिए कितना हो जाएगा, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी 65 माइनस 63, तो कितना आ जाएगा 2, यानी d आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर a कितना है 3, n कितना होगा, n का तो मान ही निकालना है, d इसके लिए कितना हो जाएगा 10, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी d बराबर जो है आपका 7 आ जाएगा, यहाँ 7 आ गया। 63 इसमें इससे गुना करेंगे तो 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस इसमें इससे गुना करेंगे तो 7n माइनस 7, ठीक है। अब देखिए 63 माइनस 2 कितना हो जाएगा 61 प्लस 2n बराबर 3 और माइनस 7 कितना माइनस 4 प्लस 7n, ठीक है। इसको इस तरफ लेके आइए, 61 क्या है 61 और ये प्लस 4 बराबर 7n और इधर जाएगा तो 2n, 61 और 4 कितना 65 बराबर 5n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n बराबर 65/5। ऐसे भी पता है कि 13 क्या होता है 65, तो कितना आ जाएगा 13, यानी n का मान जो हो जाएगा कितना आ जाएगा 13, यानी nवां पद जो होगा वो कितना होगा 13 होगा, यानी 13वां पद जो है दोनों का क्या होगा समान होगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में जो है लिख लीजिए।